एग्जाम को दे करके? Sir, exam was very good, but the thing is, we didn't get questions as per our choice because इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें सिर्फ हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, सिर्फ हिंदी भी पढ़नी चाहिए साथ में, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये होता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पे क्या थी, कम्प्लीटली हिंदी क्वेश्चन थी, जो कि हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल थी उस क्वेश्चन को समझना। और आप आ जाएं, इसमें बच्चों में पढ़ाई लिखाई को लेकर के एक उत्सुकता बढ़े, ललक बढ़े। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़, सच की आवाज़। आज मैं पहुंच चुका हूं जमुआ प्रखंड में एक हो रही प्रतियोगिता 2022, जहां पर आयोजक हैं युवा सांसद जमुआ और संस्थापक हैं रोहित कुमार दास जी, और यहां पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे। सर, यहाँ पर कितने बच्चे पार्टिसिपेट हुए हैं, थोड़ा सा बताएंगे? करीब 4500 बच्चे लगभग हैं पार्टिसिपेट हुए हैं। हाँ, जमुआ प्रखंड के तमाम विद्यालय से है, प्राइवेट या सरकारी दोनों मिला के, बच्चियाँ और बच्चे दोनों मिला के हैं। और सर, लगभग कितने स्कूल के बच्चे होंगे अनुमानित? अनुमानित बोले 4,500 बच्चे हैं, पूरा जम्मू प्रखंड के सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों मिला के है लगभग में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रतिभा खोज के लिए अपनी एग्ज़ाम के बतौर हर एक चीज़ को लेते हुए बैठे हुए हैं, और अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, उजागर करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं जो संयोजक हैं रोहित कुमार दास जी को, जो ऐसे पहल हमारे क्षेत्र में करवा रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजक युवा संसद जमुआ के, जिन्होंने इतनी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 को करवाया है। और यहाँ के कुछ लोगों से मैं जानना चाहूँगा जो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खुर्शीद हुआ सर। कैसा लग रहा है कि आपके क्षेत्र में अगर इस तरह का परीक्षा कार्यक्रम प्रतियोगिता हो रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ, और इसमें युवाओं को जो है सो बड़ा योगदान है इस परीक्षा कराने के लिए, और धन्यवाद भी उन लोगों को देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो सो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने के लिए आज आए हुए हैं, बड़े खुशी का माहौल है। क्या इस प्रतियोगिता से बच्चों का हौसला बुलंद होगा? जी, इसमें बिल्कुल ही बच्चों का हौसला बुलंद होगा, एक अनुभव जो सो मिलेगा कि और जो सो आने वाले कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती है उसमें कैसे हमको बैठना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है और कैसे उसमें बढ़िया से बढ़िया रैंक लाना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। और आइए, मैं और भी बहुत लोगों से बात करवाऊंगा और दिखाऊंगा कि एक नज़र आप दिखा देंगे। यहाँ पर मौजूद हैं एक और भैया। क्या नाम है आपका सर? संदीप वर्मा। संदीप वर्मा जी, आप क्या करते हैं? सोशल कार्य करता हूँ। सोशल कार्य करता है। तो ये कार्यक्रम देख करके आपको क्या अनुभव फील हो रहा है? ये हमारे जमुआ क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जो प्रतिभा खोज का कार्यक्रम रखा गया है युवा संसद के माध्यम से। और हम सभी युवा सांसद के जो कार्यकर्ता हैं, हम लोग को बहुत गर्व फील हो रहा है कि हम लोग के देख रेख में इतनी बड़ी और इतनी तादाद, इतनी अधिक संख्या में बच्चे बच्चियां ने भाग लिए हैं। और इनसे सभी जो भी बच्चे इसमें भाग लिए हैं, लगभग 4500 के लमसम यहाँ बच्चा बच्चियाँ बैठी हुई है। सारे लोगों को एक अनुभव अपने आप में प्रतीत होगा कि हमारे अंदर क्या क्षमता है, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। जी जी जी। और आज जो कमियाँ ये लोग अपने आप में देखेंगे जी, आगे उनको संवारने का प्रयास करेंगे जी, जिससे हमारा जमुआ क्षेत्र का नाम रोशन होगा, विकास होगा। और आज यहाँ जो 4500 छात्र छात्राएँ बैठी हुई है, इसी पर जमुआ का भविष्य टिका हुआ है। कल यही भविष्य जो है जमुआ का इतिहास को लिखेंगे। इसीलिए मैं दुआ करता हूँ कि सभी जो बच्चे यहाँ बच्चियाँ बैठी हुई है, जो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, सबका मनोकामना पूर्ण हो और सबका उज्जवल भविष्य हो, ताकि अपना क्षेत्र, अपना गांव, अपना समाज का नाम रोशन कर सके। और इस क्विज के माध्यम से अपने माता पिता, अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, और वहाँ के शिक्षक को एगो प्रोत्साहन मिलेगा कि हमारा बच्चा क्विज में पहुँचा और अपना क्षेत्र, अपना गांव घर का विकास किया, नाम को रोशन किया। और विशेष क्या कहूँगा,
मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ सभी बच्चों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे चैनल में। और अभी फ़िलहाल क्वेश्चंस पेपर बच्चों को नहीं मिली है और कुछ ही देर में क्वेश्चंस पेपर बच्चों को मिल जाएगी, तो मैं बच्चों से बाद में बात करवाऊंगा। अभी क्वेश्चंस पेपर बांटा जा रहा है और उनकी टाइम अब शुरू होने वाली है, तो फिलहाल तो मैं अभी बच्चों से बात नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो अपने विद्यालय के बच्चों को लेकर के आए हैं और जो देख सकते हैं आप कितनी तादाद में बच्चे बैठे हुए हैं। प्रतिभा खोज प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जमुआ में बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और एक हमारे क्षेत्र के बहुत ही अनुभवी शिक्षक और बहुत ही प्रेरणादायक शिक्षक जिन्होंने अपने शिक्षा के स्तर में, अपने शिक्षा में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। तो आइए मिलाते हैं उनसे। हमारे डीएमडी सर हैं और आज ये अपने स्कूल के बच्चों को भी यहाँ पर लेकर के आए हैं, तो आइए जानते हैं कुछ सवाल। स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। जी नमस्कार। ये जो युवा संसद जमुआ की ओर से प्रतिभा खोज प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा हो और बच्चे परीक्षा को कंपटीशन को समझे ताकि आने वाले समय में वे अच्छी परीक्षाओं को निकाल सके और बच्चों के अंदर एक उत्साह हो, एक ज्ञान पाने की, प्रेरणा पाने की एक ललक हो, ताकि बच्चे पढ़ लिख करके अपने भविष्य को गढ़ सके और देश और राष्ट्र के हित में काम कर सके। बच्चे साइंटिस्ट बने, बच्चे कोई IAS बने, कोई IPS बने, और इस तरह से एक प्रयास है युवा संसद जमुआ की ओर से। सर, आप इस प्रतियोगिता कार्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो आयोजन करवाए हैं वो कैसा काम करवाएं, थोड़ा इस पर विचार दें। इसका आयोजन का उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर प्रतिभा निखरे, बच्चे प्रतिभावान हो और बच्चे खोजी हो। बच्चे का जब इस समागम इस तरह से जो किया गया है, इससे बच्चों के अंदर अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिले, इन उद्देश्यों को लेकर के और आज का ये प्रतिभा खोज प्रतियोगिता किया गया है। सर, ये प्रतियोगिता देकर के आपको कैसा महसूस लग रहा है? सर, थोड़ा अपनी राय दें कि आपको कैसा लग रहा है। आज बच्चे परीक्षा में बैठे हुए हैं अपनी प्रतिभा की खोज के लिए, तो आपको कैसा लग रहा है सर इस चीज़ को देखते हुए? काफ़ी खुशी हो रही है, मन में एक उत्साह हो रहा है कि जमुआ प्रखंड के तमाम बच्चे, 4000 से अधिक बच्चे आज परीक्षा में शामिल हुए हैं और एक खुशी हो रही है कि बच्चों के अंदर और अभिभावकों के अंदर भी एक ललक है, एक विचार है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े और जो बच्चे यहाँ आगे बढ़ेंगे उन बच्चों के लिए भी युवा संसद जमुआ की ओर से कुछ विशेष कार्य किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बहुत लोग पार्टिसिपेट लिए जिसमें राय जानेंगे कि कैसा रहा और बच्चियों से भी पूछेंगे कि कैसा था सवाल और कितना आनंद आया और क्या उम्मीद है कि आप असली हकदार प्राइज के हो पाएंगे या नहीं। कैसा लगा एग्ज़ाम को दे करके? So exam was very good, but the thing is we didn't get questions as per our choice because question was in Hindi and we are the student of English medium school. ओके। ये कह रही हैं कि ये जो है हिंदी मीडियम स्कूल के क्वेश्चन दिए गए हैं, जबकि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ जिसमें हमें त्रुटियां नजर आई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बच्चियों से जानना चाहूँगा, तो क्या आपको लगता है कि आप हकदार हो पाएंगे उस प्राइज के? Absolutely not, sir, because we are unable to understand the question. ओके, ट्राई करते रहिए, ठीक है। और भी हैं इधर बच्चियाँ, कौन आएंगी? आ जाइए, एक सामने आ जाइए, आप आ जाइए। चलिए, आप बताएंगे कि कैसा रहा आज की इस एग्ज़ाम को देकर के, आपको कैसा लगा और क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिला और इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें सिर्फ हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, सिर्फ हिंदी भी पढ़नी चाहिए साथ में, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये होता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पे क्या थी, कम्प्लीटली हिंदी क्वेश्चन थी, जो कि हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल थी उस क्वेश्चन को समझना। और इस कारण बस हम लोगों की एग्ज़ाम काफ़ी गंदा गई कि हम लोग समझ में, हम लोगों ने ये भी कहा गया कि जिनको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो है उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दी जाएगी, बट हम लोग वेट करते रह गए। हम लोगों को एक बार भी नहीं बताया गया कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, एक बार भी नहीं बताया गया।
और दैट्स हम लोग एग्ज़ाम उतनी भी अच्छी नहीं गई, बट हाँ ठीक ही गई, जितनी हम लोगों से हो सके हम लोग ने अपना 100% दिया। दैट्स ऑल, थैंक यू। ओके ओके। और मैं इधर है, एक और है। बाबू आप बताएंगे कि कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? My examination is going very well because the question is not very easy and not very hard. Is medium? Yes, sir. Okay. And for me it is very easy because if I know all the questions of answer in English or Hindi, then if I know in English, then I translate it into Hindi and I give the answer. That's why it's very easy. ओके। जैसे अभी आपने देखा कि बहुत सारी इंग्लिश मीडियम बच्चियों का ये कहीं ना कहीं एक लगा रहा जिसमें क्वेश्चंस में ऑप्शन होना चाहिए था इंग्लिश का, जो नहीं था, ये देखने को मिला। लेकिन आगे से ये हमारा हिंदी भाषा जो है सो राष्ट्रीय भाषा है, तो मैं सर लोगों से भी पहल करना चाहूँगा कि कुछ हिंदी भाषाओं का भी हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ज्ञान दिया जाए, ताकि त्रुटियां जो इस तरह के बच्चों में आ रही है थोड़ी सी कम हो सके। आइए मैं सर से मिलना चाहूँगा। सर आप किस विद्यालय के शिक्षक हैं? स्कूल मिर्जागंज, रिपब्लिक डिस्कवरी पब्लिक स्कूल मिर्जागंज। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिस्कवरी पब्लिक स्कूल मिर्जागंज के सर। तो सर आप इस प्रतियोगिता एग्जाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि एग्जामिनेशन में त्रुटियां जो भी आई, पर जो ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह की पहल की, उसको मैं अपनी ओर से और पूरी स्कूल की टीम की ओर से धन्यवाद देते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ खामियां रहती है पर सीखने का बहुत सारा मौका मिलता है। अगर हम लोग बच्चे यहाँ पर आए हैं तो कुछ परेशानी इन लोग को हुई है, पर ऐसा नहीं है कुछ सीख के नहीं जा रहे हैं, और सीख के गए। और ऐसा फील हुआ इन लोग कि अगर हम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं और इंग्लिश की पूरी जानकारी होने के बावजूद हिंदी में भी कुछ बातों को समझना अनिवार्य होता है। चूँकि हमारा मदर टंग हिंदी है, तो कहीं ना कहीं हिंदी को हमेशा फेस करना ही पड़ेगा मुझे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग फेस करें हम लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, और आप सभी बच्चों को धन्यवाद। स्वागत है द इंडिया न्यूज़ सच की आवाज़ में। और आज प्रतिभा खोज बाल प्रतियोगिता जमुआ में जो आयोजन हुई है, उसमें हमारे बीच जुड़ चुके हैं युवा संसद के रवि राणा जी। तो आइए इन्हीं से जानेंगे कुछ बातें। तो सर आप बताएंगे कि कितने बच्चे आज के इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट हुए हैं? आज के इस क्विज प्रतियोगिता में लगभग 4,500 बच्चे की भागीदारी हुई जी। और क्या पूछना चाह रहे हैं? और बताना चाहेंगे कि इसमें से जितने भी बच्चे हैं किन किन क्लासों के भाग लिए हैं? जमुआ प्रखंड के लगभग विभिन्न गांव और विभिन्न स्कूल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा क्लास 7 to 10 तक के बच्चों के बीच युवा संसद के द्वारा हम लोगों के द्वारा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और इसकी रिजल्ट यूथ दिवस जो 12 दिसंबर को है, 12 दिसंबर को यूथ दिवस के दिन इसका रिजल्ट जो 12 जनवरी माफ़ करेंगे 12 जनवरी को इसकी जो है यूथ दिवस के दिन इसको जो है सो इसका फाइनेशन करेंगे, इसका रिजल्ट जो है सो घोषणा करेंगे। और 100 बच्चे के बीच जो है पुरस्कृत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि इसमें प्राइज क्या क्या है, अगर आपको जानकारी हो तो थोड़ा सा बता देंगे हमारे दर्शकों को। प्राइज का डिटेल्स तो अभी आपको हम क्लियरेंस नहीं करेंगे क्योंकि लिस्टेड नहीं है। तो इस प्रकार से फर्स्ट प्राइज लैपटॉप है, सेकंड टैबलेट है, थर्ड साइकिल है, फिर आगे स्टैंड टेबल है, फिर आगे स्टडी लाइट है, और ETC इस टाइप के कुल मिलाकर के टॉप 100 तक की पुरस्कृत हम लोग बच्चे लोग के बीच किया जाएगा। तो अभी तक सर इस प्रतियोगिता में लोगों से क्या क्या प्रतिक्रियाएं मिली है आपको, थोड़ा सा बताएंगे सर? जैसे कि क्या कैसे लगा, लोग क्या बोल रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा अगर आपको हो तो बता देंगे। देखिए इस सिलसिले में हम चाहेंगे कि हमारे बीच मित्र हैं जो बेहतर तरीके से इनसे भी सवाल किया जाए, ये भी आपको सारी चीज़ को नॉलेजेबल करेंगे। जितेंद्र जी हमारे युवा संसद के एक तरह से संरक्षण किया जाए, कहा जाए। जितेंद्र जी ये बात करें। जितेंद्र जी स्वागत है हमारे द इंडिया न्यूज़ चैनल में। तो आप बताएंगे, थोड़ा सा जानकारी देंगे आज की इस प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में, थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से आज आप लोगों ने इतनी बड़ी
संख्या में बच्चों का एक आयोजन करवाया है प्रतियोगिता, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं द इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि हमारे इस प्रतिभा की खोज प्रतियोगिता में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किए। मैं खास करके मैं आपकी जो सवाल है कि इस पर पेरेंट्स लोग क्या सोच रहे हैं, पेरेंट्स लोग जो भी सोच रहे होंगे वो हमारे बीच के हैं। तो मैं उन आपके चैनल के माध्यम से उन अभिभावकों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी त्रुटियां अगर कुछ थोड़ी बहुत आई होगी, क्योंकि हम लोगों को भी यह सुनने को मिल रहा है कि कुछ पेरेंट्स जो है थोड़ा सा समय के अभाव के कारण कुछ बातें चल रही, और भी जो भी बातें आएगी उसको हम लोग सुधार करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वहीं युवा संसद के सभी पार्टिसिपेट मेंबरों को, जिन्होंने अपने पूरे समय देते हुए इस युवा संसद के कार्य बैनर तले जो सहयोग किया हम सबों को, उसके लिए मैं अपनी टीम को, पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। वहीं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम जमुआ वासियों को, अभिभावकों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी भूल अगर इस कमेटी के द्वारा हुई होगी तो आप मेरे गार्जियन हैं, उसको आप देखेंगे और हम लोगों के बीच आप रखने का प्रयास करेंगे। मैं आगे इस प्रकार की प्रतियोगिता या तो और भी कोई कई प्रकार की जो भी प्रतियोगिताएं होगी उसमें मैं अपने टीम की ओर से सुधार करने का भी प्रयास करूंगा। मैं तमाम अभिभावकों से अपील करता हूं कि अगर इस में कोई क्यूज हुई होगी, हम लोग से मिस हुई होगी, तो उसको आप मिसअंडरस्टैंडिंग समझकर हम लोगों को मार्गदर्शन करने का कार्य करेंगे आप। और हम बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक और, जैसे मैंने कि बच्चों से पूछा तो थोड़ी सी एक चीज़ नज़र आई कि कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चों को थोड़ी क्वेश्चन पेपर समझने में थोड़ी दिक्कत हुई, तो थोड़ा सा इस पर बता देंगे सर, क्योंकि ये थोड़ी सी बात आ रही है, तो थोड़ा सा इस पर बता दें कि क्यों ऐसा हुआ और अगर आगे ये कोशिश रही तो इसको सुधारा जा सके। चलिए इस पर थोड़ा सा बात किया जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि सर कि हम लोगों ने सचमुच में यह विशाल क्यूज का जो आयोजन कराया, उसमें से मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो अगर हिंदी नहीं जान पाते हैं तो ये भी हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए या तो इस क्षेत्र के स्कूलों के लिए यह दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि जब भी इंग्लिश इंस्टीट्यूट में कोई भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं तो किसी भी लेवल का जब आप देखते होंगे एग्जाम होता है तो उसमें हिंदी को कहीं भी दरकिनार नहीं किया गया है। ये मदर टंग है हिंदी। जी जी, जी। तो कहीं ना कहीं तो इस चीज़ पर मैं खास करके कोई एक्यूज नहीं करना चाहता हूं स्कूल के शिक्षकों के ऊपर, लेकिन हम लोगों ने यह सोचा कि नहीं, इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट है उन्हें तो ऑलरेडी हिंदी तो आता ही होगा, जिसके कारण हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं कर पाया। और मुझे लगा कि अगर इंग्लिश जो छात्र छात्राएं जानते होंगे उन्हें तो हिंदी आता ही होगा, जिसके कारण मैं नहीं कर पाया। और उसके कारण अगर उन बच्चियों में उदासीनता है तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी इस प्रकार की बेहतर प्रतियोगिता करवा के उन बच्चियों को और उनके अभिभावकों को, उनके शिक्षकों को संतुष्ट करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा युवा संसद जमुआ के तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने इतनी बड़ी प्रतियोगिता को आयोजन करके इतनी बड़ी हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए योगदान रखा, इनके लिए धन्यवाद आप तमाम लोगों को। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो संचालक रोहित कुमार दास जी हैं, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इतनी बड़ी पहल और इतनी बड़ी चीज़ और इतनी बड़ी प्रतियोगिता को रखे और जो बच्चों के भविष्य के बारे में और बच्चों के उल्लास के लिए सोचे हैं। प्रतिभा खोज बाल प्रतियोगिता 2022 जमुआ में आयोजित यहाँ पर मौजूद है हमारे संचालक और बलगो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री रोहित कुमार दास जी। आइए उन्हीं से खास बातचीत करेंगे। और मैं पूछना चाहूँगा, नमस्कार, सबसे पहले मुखिया जी आपको स्वागत है हमारे चैनल द इंडिया न्यूज़ में। आप आज आएँ इस कार्यक्रम को कवरेज देने के लिए, इसके लिए धन्यवाद आपको। बहुत बहुत हाँ। हम लोगों का एक सोच था कि बच्चों में पढ़ाई लिखाई को लेकर के एक उत्सुकता बढ़े, ललक बढ़े, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े। और इस सोच के साथ हम लोगों ने एक परिकल्पना किया कि प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, और इसके तहत हम लोगों ने किया। और इसमें सभी लोगों का सहयोग भी मिला।
लगभग 6000 के संख्या में पार्टिसिपेंट्स भी भाग लिए आज। और इतने बड़ी आयोजन हुआ तो कुछ मैंने कमी बेसी हुआ, लेकिन लगभग सब बढ़िया ही रहा। और हमारा मकसद था कि बच्चों में पढ़ाई को लेकर के एक जुनून आए, पढ़ाई लिखाई को लेकर के वो एक उत्सुकता उसके मन में बढ़े। वो हमको लगता है कि हम उसमें कामयाब हुए हैं। बच्चों में पढ़ाई का ललक देख रहे हैं। और कई इस दरमियान जब से हम लोग शुरू किए, इस दरमियान पूरे क्षेत्र से कई लोगों ने, गार्जियन जो हैं, कई अभिभावक फ़ोन करके बताए भी, बोले भी कि आपका जो ये प्रयास है वो एक बहुत बढ़िया रंग ला रहा है और बच्चों में पढ़ाई को लेकर के एक उत्सुकता जगी है, लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो हमारा जो लक्ष्य था कि बच्चों में एक पढ़ाई को लेकर के एक ललक पैदा हो, वो हमको लगता है कि हम उसको अचीव किए हैं। और इतना बड़ा आयोजन हुआ है, कुछ हो सकता है कुछ कमी बेसी हो, लेकिन संतुष्ट हैं कि कम से कम लोग आए, जागरूक हुए। और यदि कुछ उसमें कुछ कमी बेसी रहा हो तो उसको भी जो है सो सब मिल बांट करके बैठ करके उसको बढ़िया करने का कोशिश भविष्य में किया जाएगा। जी बिल्कुल जैसा कि आपने सुना। और ऐसा मैं यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट करते करते 2.5-3 घंटे से मैंने काफ़ी लोगों से प्रतिक्रियाएं लिया और मैंने देखा कि जो इस कार्यक्रम को आयोजन करवाए हैं उनके प्रति, लोगों के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। गार्जियन हो या शिक्षक हो, सभी लोग आभार प्रकट कर रहे हैं और एक ही बात बोल रहे हैं कि ऐसे कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में होता रहे तो हमारे पढ़ने वाले बच्चे, छोटे बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा और उनका एक जिज्ञासा बढ़ेगा। तो इस प्रतियोगिता को कराने के लिए आपको दिल से धन्यवाद मुखिया जी। और मैं तमाम जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, मुखिया से लेकर के सभी, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरह की हर एक चीज़ों को, एक मुद्दे को उठा करके ऐसे काम करते रहें ताकि आपके समाज में एक व्यक्तिगत तौर से आपका निजी जिस तरह से होता है, लोगों में समानता वो बना रहे। धन्यवाद। द इंडिया न्यूज़ चैनल, सच की आवाज़।